अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। खेत जमीन के विवाद पर भाऊ साहेब जादव इनका खून हुआ। इस मामले में रविवार 14 जून के रोज देर रात सोनपेट पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया। इस खून में शामिल रहे 4 आरोपियों को एलसीबी शाखा के पथक ने परभनी और छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए सोनपेट पुलिस थाने में उन्हें पेश किया गया। गौड़गांव ब्रह्मनाथवाड़ी शिवार में खेत जमीन के विवाद को लेकर भाऊ साहेब किशन राव जादव इनका खून किया गया था, जिसमें अपराधी फरार हो चुके थे। इसके बाद पुलिस ने इन अपराधियों को ढूंढने के लिए जानकारी निकालते हुए एसपी पंकज कुमावत, एडिशनल एसपी तानाजी खिचिकले और एलसीबी के पीआई गजेंद्र सरोदे इनके मार्गदर्शन में एपीआई अशोक जायभाई, पीएसआई चंदन सिंह परिहार, मधुकर चट्टे, सहायक पुलिस उप निरीक्षक सुग्रीव केंद्रे, नीलेश भुजबल, पुलिस अमलदार महेश कोठाड़े, राहुल परसोड़े, मानिक वाघ, नेताजी गीते और अनिता राठौड़, उत्तम हनोते, दिलीप नीलपत्रेवार, शरद सावंत इनके पथक ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। अपराधी दिलीप ब्रह्मनाथकर इन्हें परभनी से, तो मीरा रमेश कुलकर्णी, गणेश रमेश कुलकर्णी और गणेश नेताजी ब्रह्मनाथकर, इन तीनों को छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से हिरासत में लिया गया। इस मामले में मृतक के लड़के वेंकटेश जादव इनके तकरार पर सोनपेट पुलिस थाने में अपराध की नोंद की गई है। आज तारीख 15 जून 2026 सोमवार के रोज नए शिक्षा वर्ष जिला परिषद स्कूल के शिक्षा विभाग की ओर से परभनी जिले के सभी स्कूलों में स्कूली बच्चों का स्वागत शुरू किया गया। इस समय मानवत तालुके के कोला जिला परिषद स्कूल में स्कूल के पहले दिन ही केंद्रीय प्राथमिक शाला को कोला स्थित स्कूल के सुज्ञ और जागरूक पालकों ने और शिक्षक प्रेमियों ने, ग्रामवासियों ने अपने मांगों को लेकर स्कूल के पहले दिन ही ताला ठोक दिया और शिक्षकों का और शिक्षण विभाग का स्वागत किया। पिछले शैक्षणिक वर्ष में मुख्याध्यापक की मनमानी के कारोबार को देखते हुए उनकी बदली की मांग और एक शिक्षक हमेशा गैर हाजिर रहने के कारण उनकी पिछले 6-7 महीने से बार-बार तकरार करने पर भी प्रशासन ने बदली नहीं करने को लेकर आज तारीख 15 जून के पहले दिन ही शिक्षक हाजिर न रहने की वजह से सूचना पालकों ने और शिक्षा प्रेमी नागरिकों ने स्कूल को पहले दिन ही ताला ठोक दिया। इस वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट में हलचल मच गई। शिक्षा विभाग को निवेदन देकर तकरार दाखिल की गई है। बीड़ जिले के परली में तोहिद खान की निर्मम हत्या के मामले में सभी आरोपियों को MCOCA के तहत मुकदमा चलाया जाए और उनकी सुनवाई तुरंत न्यायालय में की जाए तथा पीड़ित परिवार को तत्काल 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। ऐसी मांग का निवेदन सेलू के मुस्लिम समुदाय की ओर से सेलू के डिप्टी कलेक्टर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया गया। दिए गए निवेदन में कहा है कि अत्यंत दुख और आक्रोश के साथ ये नागरिक निवेदन पेश करते हैं कि बीड़ जिले के परली में मुस्लिम युवक तोहिद खान की क्रूरता और अमानवीय की हत्या की इस भयावह मामले में पुलिस ने अब तक सिर्फ केवल 2 ही अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पीड़ित परिवार का स्पष्ट आरोप है कि पूरे अपराध में साजिश में और भी कई लोग आरोपी शामिल है। इस हत्या में संबंधित कथित ऑडियो क्लिप भी जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गई है, जिसमें संबंधित व्यक्ति को हत्या का प्रत्यक्ष समर्थन करते हुए सुना जा सकता है। इससे यह पता चलता है कि यह घटना महज व्यक्तिगत विवाद नहीं थी, बल्कि धार्मिक घृणा और एक सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दी गई थी। इसलिए इस मामले में कई लोगों की लिप्तता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस संवेदनशील मामले की निष्पक्ष और गहन जांच और उच्च स्तरीय विशेष जांच समिति द्वारा की जाए, क्योंकि क्रूर हत्या की साजिश में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी आरोपियों और उनके समर्थक एवं साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर पूर्व नगर सेवक पठान रहीम खान, खैरुल्लाह खान, सैयद मुश्ताक, सैयद रब्बानी, शेख काशिम भाई, वस्ताद पठान अल्ताफ, मास्टर सैयद, उसी तरह से नियाजुद्दीन पठान, लालू खान, सैयद जावेद पठान, आजम खान, नामदार खान, शेख खाजा, कासिम शेख, सिद्दीक मोहम्मद, इसाक शेख, इस्माइल शेख, आसम, सैयद जावेद, सैयद अहमद लाल, मोहम्मद खुरैशी, अल्ताफ रब्बानी खुरैशी इनके हस्ताक्षर मौजूद है। झालेल्या अमानुष हत्येबद्दल सर्व मुस्लिम समाजातर्फे सेलू शहराच्या एकेम साहेबांच्या मार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहेब यांना लेखी निवेदन देऊन त्यांना अशी विनंती करतो की त्या ठिकाणी जे कोणी आरोपी असतील, मग ते कोणत्याही जाती धर्माचे, कोणत्याही पंथाचे असो, त्यांना मोका अंतर्गत कारवाई झाली पाहिजे। फास्ट ट्रॅकवर ती केस चालवून त्यांची फाशीची शिक्षा व्हावी, त्यातच तरतूद करावी आणि त्या कुटुंबाला आर्थिक मदत म्हणून कमीत कमी 50 लाखाची मदत त्यांच्या कुटुंबाला देण्यात यावी, अशी मागणी आज आम्ही सर्व मुस्लिम बांधवांतर्फे सेलूतून करण्यात आली।
आरक्षण उपवर्गीकरण का निर्णय तुरंत लिया जाए, इस मांग को लेकर आज तारीख 15 जून 2026 सोमवार के रोज मातंग समाज की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय पर आरक्षण आसूड़ मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे इनके पुतले से होते हुए मोर्चा मातंग समाज के समुदाय के बंधु, युवक, नागरिक और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल थे। अनुसूचित जाति आरक्षण उपवर्गीकरण प्रारूप आराखड़ा बनाने के लिए जो नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति बदर समिति की राज्य सरकार ने अहवाल पेश किया है, लेकिन उसकी अमलावरी करने के लिए देरी हो रही है। अमलावरी करने के लिए जो देरी हो रही है, इसे देखते हुए कुछ ही जाति के आरक्षण इसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जाति की सभी प्रक्रिया से बाहर फेंके जा रहे हैं। मौका प्रदान किया जाए, सरकार विशेष तरतूद करते हुए ऐसी सिफारिश 1965 के साल में BN लोकुर समिति ने की थी। उसी के तहत न्यायमूर्ति बद्दर इनकी समिति ने भी अहवाल पेश किया है, उपवर्गीकरण सिफारिश की है। उसमें शासन के न्यायमूर्ति बदर समिति के अहवाल के तहत अमलावरी तुरंत किए जाए, ऐसी मांग करते हुए आरक्षण आसूड़ मोर्चा आज निकाला गया। इस जिला कलेक्टर द्वारा राज्य को, मुख्यमंत्री को इसका निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर गणपत भिसे, के भार साकड़े, रोहिदास नेटके, कुणाल गायकवाड़, पप्पू राज शेलके, अरुण सोनोने, दादाराव काळे, कोंडीबा जाधव, LD कदम, रेखा कांबळे आदि के साथ समाज बांधव बड़े संख्या में मौजूद थे। मोर्चे के दरमियान पुलिस का बंदोबस्त भी कड़ा और सख्त दिखाई दिया। अनुसूचित जातीच्या आरक्षण वर्गीकरणाच्या संदर्भात आज परभणी जिल्ह्यामध्ये मातंग समाजाच्या वतीनं मोर्चा काढण्यात आलेला होता। या मोर्चामधली प्रमुख मागणी अशी आहे की देवेंद्र फडणवीस या राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीच्या दिवशी आरक्षणाचं वर्गीकरण करावं अशी मागणी घेऊन आम्ही आज परभणी कलेक्टर ऑफिसवर मोर्चा घेऊन आलो होतो। आणि आमची मागणी सरकारला अशी आहे की शाहू महाराजांच्या न्याय जयंतीच्या दिवशी जो न्याय दिवस असतो त्या दिवशी महाराष्ट्रातल्या अनुसूचित जातीचं वर्गीकरण करून मातंग असेल किंवा वंचित समूहाला न्याय द्यावा अशी निवेदन घेऊन आम्ही देवेंद्र फडणवीस साहेबांना कलेक्टरच्या माध्यमातून निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत। आठवले साहेबांनी जो पाठिंबा दिलेला आहे त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार व्यक्त करतो, परंतु आठवले साहेबांची जी मागणी आहे की लोकसंख्येनुसार आरक्षणाचं वर्गीकरण व्हावं, याला आमचा विरोध आहे। आरक्षणाचं वर्गीकरण हे मागास प्रवर्ग माध्यमातून व्हावं, म्हणजे मागास जमाती आहेत त्यांना न्याय मिळण्यासाठी व्हावं। लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये आरक्षणाचं वर्गीकरण होऊ नये या मताचे आम्ही आहोत। श्रम साहेबांची मागणी या आरक्षणाला समर्थनार्थच आहे, वर्गीकरणाला, परंतु जर लोकसंख्येनुसार द्यायचं ठरलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा हा वंचित समूहाला न्याय मिळणार नाही। ज्या अनुसूचित जातीमधल्या मागास जमाती आहेत ज्यांना आजपर्यंत आरक्षणाचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेला नाही, त्यांना मागास बघून त्यांचं सर्वेक्षण करून त्यांना त्या पद्धतीनं आरक्षणाच्या वर्गीकरणामध्ये न्याय द्यावा अशी आमची मागणी आहे। तर बौद्ध बांधवांच्या वतीनं आनंदराज आंबेडकर साहेबांच्या वतीनं परभणीमध्ये मोर्चा निघणार आहे। आरक्षण वर्गीकरणाच्या विरोधामध्ये मोर्चा निघणार आहे। ही म्हणजे ती जी मागणी करत आहे ती त्यांच्या पद्धतीनं सरकारशी लढत आहेत। मातंग समाज आपल्या पद्धतीनं सरकारशी लढत आहे। सरकारशी आपण भांडलं पाहिजे, परंतु आपसामध्ये आपण भांडू नये असाही संदेश आम्ही या मोर्चाच्या माध्यमातून आज दिलेला आहे। सरकारचा उद्देश जर आरक्षण वर्गीकरण करायचा असेल तर त्यांनी ते आरक्षण आतापर्यंत लागू करायला पाहिजे होतं, परंतु जर हे आरक्षण ते लागू करत नाही आहेत, 2 महिने झालं त्याच्यावर भाष्य करत नाही आहेत, याचा अर्थ असा होतो की त्यांना 2 समूहामध्ये भांडण लावण्याचा उद्देश असावा। त्यांना अपेक्षित असणारी भांडण अजून महाराष्ट्रामध्ये 2 समाजामध्ये झाली दिसत नसावीत, म्हणून ते आरक्षण वर्गीकरण लागू करत नसावे असा आमचा फडणवीस साहेब आणि सरकारवर आरोप आहे की तुम्ही अशा पद्धतीने आमचे रक्त बघण्याची जर तुम्ही वाट पाहत असाल तर याचा आम्ही निषेध करतो। तुम्ही जर खरंच न्यायप्रिय असाल तर तुम्ही आरक्षण वर्गीकरण तात्काळ लागू केलं पाहिजे। लागू झाल्याच्या नंतर कुठलाही वाद होणार नाही अशी आम्हाला खात्री आहे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। महाराष्ट्र शासन की ओर से अनुसूचित जाति में अब कड़ ऐसे उपवर्गीकरण करने की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। उस पर स्थापन किए गए आनंद बद्र समिति की कार्यप्रणाली पर जनता ने तीखे तौर से नाराजगी और असंतोष
फैला हुआ नजर आ रहा है। किए जाने वाले उपवर्गीकरण को लेकर पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सेलू तालुके में सभी अम्बेडकरी संविधान प्रेमी और नागरिक सामाजिक संगठन और अनुसूचित जाति के समुदाय के सभी ने मिलकर बड़े पैमाने पर मोर्चा निकालकर निषेध दर्शाया गया। उपवर्गीकरण को रद्द किया जाए ऐसी मांग उप जिला कलेक्टर के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास आज तारीख 15 जून 2026 सोमवार के रोज निवेदन देकर की गई। दिए गए निवेदन में कहा है कि संविधान ने अनुसूचित जाति को दिए हुए एक संघ और एक हक के लिए जो विभाजित करने के लिए समाज में तेड़ा और संघर्ष और एक दूसरे के अविश्वास निर्माण करने का ये कोशिश है। अनुसूचित जाति में वंशाट जाति में झगड़े लगाने का और सामाजिकता को तोड़ने का काम सरकार ने नहीं करना चाहिए। आरक्षण का मूल हेतु जो समाज में फूट न करते हुए सामाजिक न्याय प्रस्तापित करना यह था। उपवर्गीकरण की और कारण सामाजिक सलोखा बंधुता और संविधान के समानता के तत्वों को बाधा पहुंचाते हुए इसके अंदर कई भावनाएं व्यक्त की गई है। निवेदन देते समय अनुसूचित जाति के आरक्षण अवकरण का उपवर्गीकरण किसी हालत में ना किया जाए, उसे पीछे लिया जाए। स्थापन की हुई अनंत बदर समिति को तुरंत रद्द किया जाए। अनुसूचित जाति के वंशाट जातियों में संघर्ष और भेद निर्माण करने वाले सभी कोशिश रुकाई जाए। अनुसूचित जाति का अनुच्छेद तुरंत भर दिया जाए और खानगी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करे, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया। इस समय अशोक अंबरे, भीमराज गोटे, राहुल यादव, प्रदीप धापसे, रोहन ककात, विनोद धापसे, उत्तम लोखंडे, विलास कांबळे, प्रोफेसर केडी वाघमारे, सुरेश रणकामे, सुधीर सामंत, गोविंद साळवे, महेंद्र दुधोड़े, प्रतीक सावंत, आनंद साळवे, सिद्धार्थ सिरसाट, अक्षय साळवे, धारूजी धाबे, काशीनाथ वाघमारे, शिवाजी वाघमारे, पांडुरंग वाडवे के साथ अन्य बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अपने जिले के पुरना तालुके स्थित मौजे चुड़ावा में गट क्रमांक 271 और 265/1 में प्रस्तावित सीमेंट कंक्रीट रेलवे स्लीपर उत्पादन प्रकल्प के संदर्भ में हरकत और प्रश्नावली पेश करने के लिए अभिलेख के ऊपर कागज पत्र और उसी तरह से दस्तावेज तैयार करते और जानकारी के लिए जिला कलेक्टर के दालान में यानी कि जिला कलेक्टर ऑफिस में महत्वपूर्ण विशेष व्यक्तियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। उसी के साथ साथ महाव्यवस्थापक जिला उद्योग केंद्र परभनी और उप प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल परभनी इन्हें भी निवेदन देते हुए यहाँ पर चालू होने वाला कारखाना बंद किया जाए ऐसी मांग लेकर इस इलाके के किसान और यहाँ के नागरिक बड़ी संख्या में आए हुए थे। समस्या को लेकर एडवोकेट माधुरी सिरसागर, एडवोकेट देसाई बोधने, इनके अलावा अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी इस समय मौजूद थे। न्यूज परभनी महानगर के संवाददाता से बात करते हुए मामले को लेकर क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। मला सगळ्यात आक्षेपार्ह गोष्ट अशी वाटते की खरं तर परभणी जिल्ह्यातली सगळीच जमीन इतकी सुपीक असताना आज परभणी जिल्ह्याचं वाळवंट करायचं ठरवलंय की काय माहित नाही। कारण शक्तीपीठ असेल, समृद्धी महामार्ग झाला, द्रुतगती महामार्ग झाला, आता पुन्हा त्याच्यासाठी जमिनी चुडाव्यामध्ये कुठेतरी सिमेंट कारखान्यासाठी म्हणजे ज्या पाण्याखालच्या जमिनी आहेत ते सगळं उद्ध्वस्त करायचं कारस्थान होत असेल तर मला असं वाटतं शेतकरी म्हणून देखील आम्ही त्याला ठामपणे विरोध करणार आहोत। आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की या जिल्ह्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था काय आहे की नाही, कायद्याचं राज्य आहे की नाही। म्हणजे मला जी माहिती मिळाली की ज्या माणसानं हैदराबादच्या ती जमीन खरेदी केली त्याचा 1 दिवसात फेर होतो। अरे आमचा साधा शेतकरी 6-6 महिने वर्षभर खेटा घातल्या तरी त्याच्या जमिनीचा फेर होत नाही आणि काही फेर 1 दिवसात होतात। मला असं वाटतं काय प्रकारचे अधिकारी हे परभणीला मिळालेले आणि कुठल्या इंटेन्शनने ते काम करतात, या सगळ्या गंभीर गोष्टी आहेत माझ्या दृष्टीनं। त्यामुळे येत्या काळात आम्ही या संबंध चुकीच्या प्रशासनाविरुद्ध, सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरुद्ध कायमच आम्ही आंदोलनात असतो आणि ते आंदोलन आम्ही तीव्र करू। तालुक्यातील चुडावा येथे रेल्वेसाठी जे स्लीपर लागतात त्याची निर्मिती करण्यासाठीचा कारखाना येतो आणि त्या कारखान्याच्या सगळ्या परवानग्या ह्या रातोरात देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला होता, परंतु त्या भागातील ग्रामस्थांनी आणि शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध केला आणि त्याबाबत आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांकडे तक्रार केली। माननीय जिल्हाधिकारी महोदयाचे आम्ही आभार मानतो की त्यांनी तात्काळ ह्या विषयावर बैठक लावली आणि आज बैठकीमध्ये त्यांनी सूचना दिल्यात, पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्याला सूचना दिल्यात, उद्योग अधिकाऱ्याच्या ह्यांना सूचना दिल्यात। त्यांना सांगितलं की जोपर्यंत यांच्याशी चर्चा होऊन जनरल हिअरिंग होणार नाही तोपर्यंत तुम्ही कारखानासाठी परवानगी देऊ नका। आमचं एक मत आहे की इतक्या चांगल्या सुपीक जमिनी सरकार व्यावसायिकासाठी आणि धंद्यांसाठी राखीव करतोय, शेतकऱ्यांनी शेती करायची कशी, म्हणजे नेमकं सरकारच्या डोक्यामध्ये काय चालले हा प्रश्न आहे। परंतु ह्या प्रकरणामध्ये जर बळजबरी कारखाना आणण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला
गावातील शेतकरी असतील किंवा भागातील परिसरातील नागरिक असतील, आम्ही तीव्र विरोध करू आणि कुठल्याही परिसरात तो कारखाना तिथे होणार नाही याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. येस. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट चेतन चिंतामण देसाई व शेतकरी तुडावा आणि माझ्यासोबत सगळे ग्रामस्थ शेतकरी आलेले आहेत. आज कलेक्टर साहेबांनी बैठक ठेवली होती दुपारी 1 वाजता MPCB अधिकारी आणि DIC जिल्हा उद्योग केंद्राचे अधिकारी यांच्यासोबत की जो पर्यावरणाचा विषय आहे आणि तिथं जी सिमेंट स्लीपर प्रायव्हेट सिमेंट स्लीपर फॅक्टरी येते त्याच्या संदर्भात आज साहेबांनी बैठक ठेवली होती आणि त्याच्या संदर्भात आमची चर्चा झाली, पॉझिटिव्ह चर्चा झाली आणि साहेबांना आम्ही एक निवेदन दिलं आहे त्याबद्दल की आमच्या शेतकऱ्यांचे हे 121 प्रश्न आहेत त्या लिस्टमध्ये. त्या 121 प्रश्नांचे साहेबांनी ते वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटकडून त्याची उत्तरे मागून घ्यावीत आणि त्याच्यानंतर ॲक्च्युली ही जी इंडस्ट्री येते ती खरं तर म्हणजे ती बेकायदेशीररित्याच येते, कारण की इथे रिजनल प्लान आहे. चुडाव्याला रिजनल प्लान तयार केला आहे नगर विकासाने, पण तिथे डेव्हलपमेंट प्लान नाही आहे आणि जोपर्यंत डेव्हलपमेंट प्लान येत नाही तोपर्यंत तिथे कुठलीच इंडस्ट्री स्थापन करता येत नाही. हरविंदर सिंग सिखॉन वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया 2026चा कायदा आहे, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे, त्याच्यामध्ये त्यांनी क्लिअरली मेन्शन केलं आहे जोपर्यंत डेव्हलपमेंट प्लान येणार नाही रिजनल प्लानमध्ये तोपर्यंत कुठल्याही इंडस्ट्रीला परमिशन देणं हे योग्य ठरणार नाही आणि येण्याची परमिशनसुद्धा देणं बेकायदेशीर राहील. आणि तसं त्याप्रकारे आम्हाला सगळं साहेबांनी आश्वासन दिलं आहे की शेतकऱ्यांच्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून त्यांच्या सहमतीशिवाय तिथं कुठल्याही संमत्या देण्यात येणार नाहीत आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला जाईल आणि पुढील बैठक आता कधी होईल ते आपल्याला कळवतील ते पत्राद्वारे वगैरे आणि त्याच्यानंतर पुढील निर्णय होईल. धन्यवाद. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ. पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें. बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके. साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें.